जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को जिन भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनकी अपने गुरु जी के प्रति अद्भुत निष्ठा थी। इतनी निष्ठा थी कि भक्तमाल में उन भक्त का नाम तक नहीं है। उनका नाम गुरुनिष्ठ भक्त के रूप में ही स्मरण किया गया है, यहाँ उल्लेख किया गया है। तो इतनी अपार निष्ठा थी अपने गुरु जी के प्रति। गुरु द्वारा कहे गए वाक्य को वे शिष्य पूर्ण सत्य मानते थे, उसी पे संपूर्ण विश्वास करते थे। कहा भी जाता है कि शिष्य को गुरु के वचन में ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि स्वयं हमारे आराध्य इष्ट भी उसे डिगाना चाहे तो डिगा ना पाए। इतनी अपार निष्ठा होनी चाहिए गुरु जी के चरणों में। और ये उनके बहुत सुंदर उदाहरण हैं, जिनका चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। तो ये जो शिष्य थे अपने गुरु जी के प्रति अपार भक्ति रखते थे। साधुओं को गुरुदेव से कुछ कम करके मानते थे, क्योंकि गुरुदेव में ही सारी निष्ठा थी, बाकी सब उनके आगे गौण हो गए थे। तो अब गुरुदेव को इस बात का थोड़ा खेद रहता था। बहुत इच्छा होती थी कि इसको समझाना चाहिए कि संतों में भी अपार निष्ठा रखे, लेकिन अब उनका प्रेम देके कुछ कह ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनका शिष्य सर्वगुण संपन्न था। केवल एक यही थोड़ी न्यूनता थी कि ये अपने गुरुदेव को इतना उच्च मानता था कि बाकी किसी को देखता ही नहीं था उनके सामने। साधु संतों की सेवा उतनी कर ही नहीं पाते थे, वे भक्तों की सेवा नहीं कर पाते थे, वैष्णवों की सेवा नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर वक्त अपनी गुरु सेवा में ही रहते थे। अब गुरु जी को हमेशा लगता कि आज समझाऊं, कल समझाऊं, क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे कि वैष्णवों में उतनी ही निष्ठा रखनी चाहिए, गुरु के समान ही सबको मानना चाहिए। तो अब एक समय के बाद इनके शिष्य गुरुदेव से आज्ञा लेके कहीं जा रहे थे। तो अब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है पुत्र, अभी आप बाहर जा रहे हैं तो ठीक, जब आप लौटेंगे तो आपको एक बहुत रहस्य की बात बताएंगे हम। तो तब तो शिष्य बड़े प्रसन्न कि ठीक है गुरुदेव, शीघ्र ही लौटेंगे। अब जहाँ वो जा रहे थे तो 1-2 दिन का समय लगना था, परंतु ठाकुर जी की लीला, जब तक शिष्य वापस आए उसी बीच ठाकुर जी ने तो गुरुदेव के लिए बुलावा भेज दिया। और अब ठाकुर जी के पास जाना पड़ा गुरुदेव को। धराधाम छोड़कर यहाँ की लीला संवरण करके ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान कर गए। अब जैसे ही ये शिष्य आए और इन्होंने देखा कि अरे ये क्या हुआ, गुरुदेव कहाँ गए, तब तक गुरुदेव की अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई थी। उन्हें लेके जा ही रहे थे, मार्ग में ही थे अभी सर। तब तो इन्होंने आश्रम में देखा, गुरुदेव नहीं दिखे। पता चला कि गुरुदेव को लेके जा रहे हैं क्रिया आदि के लिए। तब तो दौड़े वे भागे वे गए, गुरुदेव गुरुदेव, मेरे गुरुदेव को मत लेके जाओ। उनके पीछे पीछे भागने लगे। तब तो सब लोगों ने कहा कि बहुत इंतजार किया आपका, लेकिन आप नहीं आए तो अब जरूरी है ना ये सब भी। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव को कुछ नहीं हो सकता अभी। लोगों ने बताया कि ये शरीर छोड़ चुके हैं, अब शोक ना करो, विदाई दो गुरुदेव को प्रसन्नता पूर्वक। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव शरीर नहीं छोड़ सकते अभी। मेरे गुरुदेव ने कहा था जब तुम वापस आओगे तो एक रहस्य की बात बताऊंगा तुम्हें। तो बिना वो बात बताए, बिना हमें समझाए नहीं जा सकते गुरुदेव। पूर्ण विश्वास है मुझे गुरु के वाक्यों पे। जब उन्होंने कहा कि बात बताएंगे कोई रहस्य की, तो अवश्य ही बताएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। अब ये प्रधान शिष्य थे उनके। सब लोगों ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये ना माने। शपथ आदि दिलवाकर स्वयं गुरुदेव को वापस आश्रम में ले आए। अब किसी की चली ही नहीं इनके आगे। तो अब वहां आके खूब रोए, भगवान आपने कहा था कुछ बात बताएंगे, वे बात समझाइए हमें, क्या कमी है हमें, आप क्या बताने वाले थे हमें, आप अभी आए, हमें वो बात समझाए, ऐसे नहीं जा सकते आप हमें छोड़कर। अब तो शिष्य का ये सच्चा भाव देखकर गुरुदेव के शरीर में फिर से प्राण आ गए। अब तो शिष्य अति प्रसन्न कि मेरे गुरुदेव आ गए। सब और शिष्य और गुरु की जय जयकार हो गई। तब तो गुरुदेव ने कहा
तुम्हें संत महिमा ही समझानी थी, उसी का वर्णन करना था। तो गुरुदेव ने खूब संतों की महिमा का बखान किया, खूब उनको समझाया और कहा कि मेरे समान ही संतों की सेवा किया करो। यही एक कमी है तुम्हें अभी, इसलिए तुम्हें भगवत अनुभव नहीं होते। तब तो शिष्य ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु यदि आप ही नहीं सिखाएंगे तो हमें कैसे आएगा संतों की सेवा करना। तो कृपा कीजिए ना, अभी कुछ और समय धराधाम पे रह जाइए, हमें सब कुछ स्वयं सिखाइए। देखिए कि मैं ठीक से कर पा रहा हूँ या नहीं, उसके बाद जाइएगा। अब शिष्य का इतना प्रेम देखकर गुरुदेव ने स्वीकृति दी और यहीं धराधाम पे रह गए। खूब अब संतों की सेवा करवाते उनसे, सब सिखाते उन्हें। इस पर तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत मिलता है गुरु निष्ठा से रिलेटेड। एक बहुत भोला भक्त था। कथा वार्ता में उन्होंने भगवान के रूप का, सौंदर्य का वर्णन सुना। अब तो वर्णन सुन के उसके मन में भगवत दर्शन की इच्छा प्रकट हुई कि मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, इतने सुंदर हैं वो। तो कहाँ ढूंढे, कैसे पाए ठाकुर जी को, मन में बहुत व्याकुल था। तभी किसी से सुना कि वृंदावन में तो आज भी ठाकुर जी सबको साक्षात दर्शन देते हैं। तब तो वो भक्त दौड़ा भागा आया वृंदावन और यहाँ आके सबसे पूछता फिरता कि मुझे भगवान जी के दर्शन करने हैं, वे कहाँ मिलेंगे, आप मुझे दर्शन करा दो ठाकुर जी के। ऐसे ही प्रभु प्रेम में बावला होके एक गली से दूसरी गली, एक मंदिर से दूसरे मंदिर घूमता फिरा। आप मुझे दर्शन करा दो, कोई मुझे ठाकुर जी से मिलवा दो। अब ये सब एक ठग ने देख लिया कि ये भक्त तो बावलों के जैसे घूम रहा है और खूब अमीर मालूम पड़ता है वस्त्र आदि से। खूब इसने आभूषण भी पहने हैं और वस्त्र भी बहुत कीमती हैं। तो ठीक है, अब तो उन्होंने कहा कि इसी को ठगा जाए। अब तो जैसी ही वो भक्त इधर उधर से पूछता हुआ मंदिर से बाहर निकला, तब तो ठग मिल गया। कहा, अरे सबसे कहाँ पूछते हो, मैं करवाता हूँ ठाकुर जी के दर्शन, चलो मेरे साथ, मुझे पता है ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे। अब वो इतना भोला भक्त था, चल दिया उस ठग के साथ। वे उन्हें ले आए यमुना जी के तट पे। कहा, सब अपने वस्त्र आदि आभूषण उतार दो और यमुना जी में स्नान करो और फिर तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। अब उस भोले भक्त ने तो वैसे ही किया और यमुना जी में स्नान करके आए। कहा कि अब तो जैसा मैं कहूँ वैसे ही पालन करना, अवश्य ही तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। उन्होंने कहा, मैं ध्यान बताऊंगा तुम्हें, मात्र लंगोटी लगाकर बैठ जाओ और ठाकुर जी का ध्यान करो, आंखें बंद करो और सतत कृष्ण जी का नाम जपो। जब तक ठाकुर जी ना मिल जाए, जब तक मैं ना कहूँ, आंखें नहीं खोलना, अवश्य ही ठाकुर जी मिलेंगे तुम्हें। अब वो भोला भक्त, ठाकुर जी से मिलने की अपार इच्छा, तो बस गुरुदेव की बात मान ली। गुरुदेव ने कहा है तो अवश्य ही दर्शन होंगे। जैसे ही उनके गुरुदेव, उस ठग ने निर्देश किया, आंख मूंद करके बैठ गया ध्यान करने और वो ठग तो सब वस्त्र आदि आभूषण आदि लेके रफू चक्कर भाग गया वहां से। और ये भोला भक्त दिन रात ध्यान करता रहे, ठाकुर जी का नाम जपता रहे। मन में एक ही ख्याल, जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे तब तक आंखें नहीं खोलूंगा, ऐसे ही रहना है, ना भोजन करे ना उठे, एक ही आसन से लगातार कई दिनों तक बैठे ही रहे। अब उस करुणा में ठाकुर जी की तो करुणा उमड़ पड़ी। बोले नारद जी से कि अरे नारद जी, देखो क्या हो रहा है, ये कैसा इतना भोला भक्त है हमारा, एक ठग की बात पे विश्वास करके बैठा है यहाँ पे। कैसे भक्त होते हैं हमारे, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, विश्वास तो भक्ति का प्राण है ना। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, देहि बिनु द्रव ही न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न रहे विश्राम। तो बस वही भक्ति के प्राण, उसकी चाबी मिल गई थी। उस भक्त को विश्वास कर लिया था, गुरुदेव पे विश्वास। अब गुरुदेव चाहे ठगी हो, इनके मन में तो दृढ़ विश्वास था ना अपने गुरु के प्रति। तो बस गुरु जी की निष्ठा इतनी अपार कि ना खाना ना पीना, केवल आंखें मूंद करके बैठे रहना है, ठाकुर जी का नाम जपना है। पूर्ण विश्वास की अवश्य दर्शन होंगे। तब तो ठाकुर जी ने कहा, ये तो ऐसे ही बैठा बैठा मर जाएगा, हमको चलना चाहिए ने दर्शन देने।
नारद जी से कहा, चलो चलो चलते हैं भगत जी के पास। अब तो नारद जी आए, कहा, अरे भगत जी, भगवान आए हैं, लो दर्शन कर लो। भक्त ने पूछा, आप कौन है? नारद जी ने कहा, हम नारद है भाई, स्वयं ठाकुर जी आए हैं तुम्हें दर्शन देने, आंखें खोलो दर्शन करो। तब भक्त ने कहा, नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव कहाँ हैं? नारद ने कहा, वो कोई गुरुदेव नहीं थे, तुम्हारे ठग था, बातों में फंसा के सब तुम्हारे आभूषण वस्त्र लेके चंपत हो गया यहाँ से। भक्त ने कहा, महाराज आप जो भी हो, भगवान भी यदि आए हैं तो मेरे गुरुदेव के कारण ही आए हैं, उन्होंने जो उपाय बताया उसके कारण आए हैं। तो मैं गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा आपसे, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं कहेंगे मैं आंखें नहीं खोलूंगा, चाहे ठाकुर जी क्यों ना आ जाए, लेकिन बिना गुरुदेव की आज्ञा के मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तो इतनी दृढ़ निष्ठा देखकर ठाकुर जी ने कहा, नारद जी जाओ, इनके गुरुदेव को खोज कर लाओ, बेचारा तो आंखें भी नहीं खोलेगा वरना। अब तो नारद जी चले। वो ठग कहीं पे वही अपने कार्य में लगा हुआ था किसी और को ठगने। तब तो नारद जी सामने कहा, चल जरा हमारे साथ। अब फिर डर गए, ये कौन आए? तो कहा, नारद हैं हम, जिसको तुम्हें दर्शनों की लालसा में विधि बता के बिठा दिया यमुना तट पे, भगवान जी आए हैं उन्हें दर्शन देने, लेकिन वो तुम्हें सच्चा गुरु मान के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब चलो यहाँ से, बोलो उसे कि दर्शन करे, ठाकुर जी के कुछ खाए पिए। तब तो गुरुदेव आए उनके। वो ठग कहा कि बेटा मैं ही आज्ञा दे रहा हूँ, आंखें खोलो, भगवान के दर्शन करो। तब तो गुरुदेव का स्वर पहचाना, आंखें खोली। अब तो देख के विभोर, एक और गुरुदेव खड़े हैं, एक और भगवान, वे तो गुरु ही मानते हैं चाहे ठग ही क्यों ना है। अब तो चार में पड़ गया कि किसके पैरे पाँव छूऊं मैं, किसको प्रणाम करूं। तब सोचा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु की जिन गोविंद दिए बताए। तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, आपने जो कहा वो सत्य हुआ, आज ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दे ही दिए। तो ऐसी होती है गुरु निष्ठा, या तो गुरु सच्चा हो या शिष्य सच्चा हो, तो भक्त और भगवान का मिलन हो ही जाता है। जैसे यहाँ पे गुरु झूठा था लेकिन शिष्य सच्चा था, तो ठाकुर जी रीझ गए। और यदि गुरु सच्चे हो, चाहे शिष्य कितना ही नालायक हो, फिर भी गुरुदेव अपनी सामर्थ्य से ठाकुर जी के हाथ में अपने शिष्य का हाथ थमा ही देते हैं। और जब गुरुदेव हाथ थमाए तो ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते वे हाथ। ये होती है अपार गुरु निष्ठा। ऐसी ही गुरु निष्ठा थी श्री विठल विपुल जी में, जो गोस्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य थे। हरिदास जी जिन्होंने बाके बिहारी जी को प्रकट किया। जब हरिदास जी का अंतिम समय था, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान कर रहे थे वे, तब वे तो ठाकुर जी की ओर चले गए खूब आनंद में, लेकिन विठल विपुल जी से अपने गुरुदेव का वियोग असहनीय हो गया। इतना रुदन कि मैं गुरुदेव के बिना कैसे रहूं। सबने तो सोचा था कि बाकी बिहारी जी तो है यहाँ, कोई बात नहीं, यदि हमने हरिदास जी को खो दिया तो विठल विपुल जी है, वे ठाकुर जी की खूब सेवा करेंगे, हम सबके साथ रहेंगे, खूब आनंद रहेगा। लेकिन इनकी तो ये दशा ऐसी कि सबको लगा कि ये तो 2 दिन भी प्राण नहीं संभाल पाएंगे अपने। इन्होंने तो रुदन कर करके आंखें अपनी सुझा ली, आंखों में पट्टी बांध ली कि गुरुदेव नहीं है तो मैं संसार को देख के करूंगा क्या, बिना गुरुदेव के कुछ अच्छा नहीं लगता। आंखें ही ना खोले, पट्टी ही ना उतारे। तब तो सबको बहुत चिंता कि विठल विपुल जी ने तो आंखों में पट्टी बांध ली, दिन रात रोते रहते हैं गुरुदेव की याद में, भोजन आदि सब छोड़ दिया, ऐसे तो हम इनको भी खो देंगे, क्या किया जाए। तब सबने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनकी आंखों की पट्टी खुले। एक बार पट्टी खुल जाएगी, आग्रह पूर्वक भोजन आदि भी कराएंगे, रुदन कम होगा थोड़ा। लेकिन किसी में साहस ही नहीं, किसी की बात ही ना माने। वो इतना गुरुदेव से प्रेम करते हैं कि उनके वियोग में तो संसार उन्हें खराब लगने लगा, फीका लगने लगा, गुरुदेव का वियोग नहीं सह पा रहे थे। तब तो रसिकाचार्यों ने कहा ऐसा करते हैं कि रास लीला का आयोजन करते हैं और जो उसमें स्वरूप सरकार बनेंगे
उन्हें समझा देंगे कि जाओ विट्ठल विपुल जी की आंखों की पट्टी खुलवाओ, उन्हें कहो कि कुछ भोजन आदि पाएं, क्योंकि रासलीला में तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष होते हैं स्वरूपों में, आवेश होता है उनका, तो उनकी बात तो अवश्य मान लेंगे। तो अब ऐसा ही किया गया, रासलीला का आयोजन किया गया। विट्ठल विपुल जी तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सबने कहा अरे आपके गुरुदेव का उत्सव है, उन्हें कितना पसंद था रासलीला देखना, आप अपमान करोगे ऐसे, तो शपथ आदि दिलवा के ले गए उन्हें रासलीला दिखाने। लेकिन उन्होंने पट्टी नहीं हटाई, केवल सबने आग्रह किया, शपथ दिलाई, तो आ गए रासलीला में। अब तो रासलीला हो रही है। तभी जो वहाँ के रासाचार्य थे उन्होंने इशारा किया ठाकुर जी को और श्री जी को, जो स्वरूप सरकार बने हुए थे, कि जाओ बाबा के पास जाओ, विट्ठल विपुल जी के पास, आंखों की पट्टी हटाने के लिए आवे, उनसे कहो एक बार, थोड़ा सा मनाओ उन्हें। तब तो पहले ठाकुर जी गए, अरे बाबा पट्टी बांध के क्यों बैठे हो, हटाओ ना ये पट्टी, दर्शन कर लो हमारे। विट्ठल विपुल जी ने कुछ नहीं कहा। तब तो उन्होंने कहा श्री जी से, उन्हें इशारा किया कि आप निवेदन करो। तब तो श्री जी ने कहा कि अरे बाबा हम साक्षात खड़े हैं तुम्हारे सामने, दर्शन नहीं करोगे हमारा, फिर नहीं आएंगे दर्शन देने, दर्शन कर लो हमारा, क्यों पट्टी बांध के बैठे हो, क्यों इतना रोते हो। तब तो विट्ठल विपुल जी श्री जी की वाणी सुन के और रो पड़े। कहा स्वामिनी जी हमारे गुरुदेव को क्यों ले गई, कहाँ ले गई उन्हें आप, उनके बिना नहीं रहा जाता हमसे। तब तो अब उन स्वरूप में साक्षात ठाकुर जी होते हैं, तब तो सिखाया नहीं गया था उन बालकों को, छोटे छोटे बालक ही तो बनते हैं स्वरूप। उन श्री जी ने कहा तुम्हारे गुरुदेव हमारे सखी परिकरों में सम्मिलित हो गए हैं, हम उन्हें अपने नित्य धाम को ले गए हैं, वहीं रहेंगे वो, तुम ये उदासी छोड़ो, कुछ पालो, आंखों से पट्टी हटाओ, रुदन बंद करो। तब तो विट्ठल विपुल जी ने कहा नहीं नहीं, अपने गुरुदेव का वियोग नहीं सह सकता, कृपा करो मेरे गुरुदेव के दर्शन करा दो मुझे। तब तो उन्हें समझाते समझाते श्री जी ने पट्टी हटा दी और साक्षात श्री राधा माधव का दर्शन विट्ठल विपुल जी को हुआ। एक बार को तो दर्शन किया, लेकिन फिर नजरें अपने गुरुदेव को ढूंढ रही है कि मेरे गुरुदेव कहाँ है, वे नहीं आए आपके साथ, मुझे नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, अपने गुरुदेव को देखना है, केवल उनके दर्शन करने हैं। खूब रुदन कर रहे हैं। श्री जी ने उनका हाथ पकड़ लिया था कि चलो कुछ भोजन पाओ, इतना रुदन मत करो। तब तो विट्ठल विपुल जी ने एक दोहा गाया, करुणा निधि मम स्वामिनी, तुम पकड़ियो मेरो हाथ, अब करुणा कर लाडली, ले चल अपने साथ। और ये कहते कहते बहुत रोने लगे। तभी दिव्य प्रकाश छाया और स्वामी जी हरिदास जी स्वयं प्रकट हुए और अब उन्होंने दर्शन दिए विट्ठल विपुल जी को। तब ये प्रसन्न हुए मेरे गुरुदेव आ गए और प्रसन्नता में वहीं श्री राधा माधव जी के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए और अपने गुरुदेव के साथ ही श्री स्वामिनी जी की सेवा में नित्य धाम को प्रस्थान कर गए। तो ये थी उनकी गुरु निष्ठा कि गुरु के बिना संसार ही फीका लग रहा था। तो ऐसे ही थे ये गुरुनिष्ठ भक्त। अब गुरुदेव तो आ गए, इनकी निष्ठा पे रीझ के ठाकुर जी ने पुनः वापस भेज दिया उन्हें। 1 साल तक रहे, खूब सेवा देखी, कैसे मेरा शिष्य सेवा कर रहा है, खूब सिखाया उन्हें और फिर कहा अब सब में अब मेरे ही दर्शन करना, सबको गुरु स्वरूप मान के खूब सेवा करना, अब हमें ठाकुर जी की सेवा में जाना है। तब उन शिष्य ने अपने गुरुदेव को विदाई दी और खूब प्रेम से फिर संतों की सेवा गुरु स्वरूप मान के ही करने लगे और ऐसे एक आदर्श प्रस्तुत किया गुरु शिष्य के रूप में। तो ये थे आज के अद्भुत भक्त, गुरुनिष्ठ भक्त। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।